अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू दर्सगाह। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज फिर मैं उर्दू कवायद की क्लास में इसमें नकरा की दूसरी किस्म इसमें सिफत यानी इसमें सिफत की किस्में लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आप लोग कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, टेट, टीजीटी, पीजीटी, उर्दू टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। आइए बिला ताख़िर शुरू करते हैं। इसमें सिफत वो कलमा है जो किसी इस्म या ज़मीर की भलाई, बुराई या तादाद या मिक़दार को बयान करे। जैसे होशियार लड़का, तो ये क्या है? लड़के की सिफत है, यानी लड़का होशियार है। बदतमीज़ बच्चा, तो बच्चा बदतमीज़ है, ये बच्चे की सिफत है। 4 रोटी, तो इसमें क्या है? तादाद बयान की जा रही है, यानी रोटियों की तादाद 4 है और इसमें क्या है? तादाद या मिक़दार को बयान करे। थोड़ा सा पानी, इसमें मिक़दार बताई जा रही है कि पानी थोड़ा सा है। आइए अब जानते हैं इसमें सिफत की कितनी किस्में हैं। इसमें सिफत की 4 किस्में हैं। नंबर 1 सिफत ज़ाती, नंबर 2 सिफत निस्बती, नंबर 3 सिफत अददी, नंबर 4 सिफत मिक़दारी। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिफत ज़ाती की क्या तारीफ़ है। सिफत ज़ाती वो सिफत है जो अपने मौसूफ की ज़ात की अच्छाई या बुराई वगैरह को ज़ाहिर करती है, यानी वो सिफत है जो किसी मौसूफ में मुस्तकिल तौर पर पाई जाए, यानी परमानेंटली पाई जाए, उसे सिफत ज़ाती कहा जाता है। ज़ाती यानी खुद की, उस सिफत की बिना पर उसकी शनाख्त हो, यानी उस सिफत की वजह से उसकी पहचान हो। आइए मिसाल के साथ समझते हैं। जैसे बहादुर शेर, यानी शेर बहादुर है और ये शेर की सिफत है, यानी उसकी ज़ात की सिफत है। रंगीन फूल, फूल रंगीन होता है, ये फूल की सिफत है, तो ये क्या है? इसकी ज़ाती सिफत है, यानी फूल हमेशा रंगीन होता है। कड़वा करेला, तो करेला क्या होता है? कड़वा होता है और ये कड़वा होना करेले की सिफत है, यानी सिर्फ करेला ही कड़वा होता है, ये इसकी ज़ाती सिफत है। इन मिसालों में बहादुर, रंगीन और कड़वा क्या है? सिफत ज़ाती है, यानी फूल हमेशा रंगीन होते हैं और करेला हमेशा क्या होता है? कड़वा होता है और ये इसकी खुसूसियत है, इसी की वजह से इसको क्या कहेंगे? सिफत ज़ाती। इसमें सिफत की दूसरी किस्म है सिफत निस्बती। अब देखते हैं सिफत निस्बती की तारीफ, यानी जो अपने मौसूफ से निस्बत की वजह से मशहूर हो, यानी वो सिफत जो किसी शख्स या दूसरे शख्स या चीज़ से ताल्लुक़ या निस्बत ज़ाहिर करे, यानी कनेक्शन ज़ाहिर करे, उसे क्या कहा जाता है? सिफत ज़ाती कहा जाता है। इस सिफत की बिना पर उसकी शनाख्त हो, यानी उसकी पहचान हो। मौसूफ किसको कहेंगे? मौसूफ यानी जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए। जैसे मैं हूँ और मेरी कोई भी अच्छाई या बुराई बयान की जाए तो मैं क्या होंगी? मौसूफ, और जो मेरी अच्छाई या बुराई बयान की जाएगी वो क्या होगी? सिफत। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिफत निस्बती यानी जो अपने मौसूफ से निस्बत यानी कनेक्शन होने की वजह से मशहूर हो। जैसे अरबी लिबास, तो लिबास कहाँ का है? अरब का। ईरानी कालीन, तो कालीन कहाँ की मशहूर है? ईरान की, तो ईरान से निस्बत होने की वजह से कालीन मशहूर हो गई, तो इसको क्या कहेंगे? सिफत निस्बती। इसी तरीके से कोई भी शख्स, यानी मिसाल के तौर पर मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ तो मुझे क्या कहेंगे? देहलवी, तो मेरी निस्बत क्या है? दिल्ली से है, तो इसीलिए मुझे देहलवी कहा जाएगा। तो ये क्या है? सिफत निस्बती, यानी मेरी दिल्ली से निस्बत हो रही है, दिल्ली से कनेक्शन है, इसीलिए देहलवी कहा जाएगा। तो मालूम हुआ जो अपने मौसूफ से निस्बत होने की वजह से मशहूर हो उसको क्या कहेंगे? सिफत निस्बती। तीसरी तारीफ क्या है? सिफत अददी। सिफत अददी वो सिफत है जो अपने मौसूफ की गिनती को जाहिर करे, और मौसूफ मैंने आपको बताया जिसकी सिफत बयान की जाए, यानी जिसकी गिनती को जाहिर करे, तो वो क्या हो गया? सिफत अददी। अब देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर कितना, कितनी, ये क्या है? अदद, यानी जो गिनती में शुमार होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अदद। तो देखिए जैसे ये है हज़ारों लोग पांचवा पारा, हज़ारों लोग पांचवा पारा, तो इसमें हज़ारों और पांचवा क्या है? सिफत अददी है, यानी ये गिनती में शुमार हो रहा है, पांचवा पारा और हज़ारों लोग। अब मिसालें देखिए, वो अभी तीसरा सवाल लिख रहा है, मैंने दोनों सबक याद कर लिए हैं, मैंने बाजार से 4 किलो चावल खरीदे। तो देखिए तीसरा क्या है? अदद है,
यानी वो अभी तीसरा सवाल लिख रहा है। मैंने दोनों सबक, इसमें भी गिनती गिनी जा रही है, इसमें भी गिनती की जा रही है। मैंने बाजार से 4 किलो चावल खरीदे। इसमें तीसरा दोनों और 4 किलो, तो क्या है ये? सिफत अददी हैं। मालूम हुआ सिफत अददी वो सिफत है जो अपने मौसूफ की गिनती को जाहिर करे। चौथी तारीफ क्या है? सिफत मिक़दारी वो सिफत है जो अपने मौसूफ की मिक़दार को जाहिर करे, जो चीज़ों की मिक़दार को जाहिर करे। जैसे क्या होता है? जैसे थोड़ी सी, कुछ, ज़रा सा, ज़्यादा। अब इसको मिसाल के साथ देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ज़्यादा शक्कर मत खाओ, थोड़ा इंतज़ार करो, नीलम की तबीयत कुछ ख़राब है। इन मिसालों में ज़्यादा यानी ज़्यादा शक्कर मत खाओ, तो इसमें ज़्यादा और थोड़ा इंतज़ार करो में थोड़ा, और नीलम की तबीयत कुछ ख़राब है तो इसमें कुछ क्या है? सिफत मिक़दारी है। मालूम हुआ यानी सिफत मिक़दारी वो सिफत है जो मिक़दार को बताए। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में उर्दू ग्रामर की क्लास में इसमें सिफत की पहली किस्म सिफत ज़ाती के कितने दर्जे हैं, इन तमाम को लेकर आपसे रूबरू होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।